हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूं एक बैंकिंग एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा एक बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। देखो, वैकेंसीज क्या है, दोनों की आ चुकी हैं, चाहे वो आईपीएस क्लर्क हो चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो। और तुम बहुत खुश हो रहे होंगे कि आईपीएस क्लर्क में तो यार 10,000 वैकेंसीज है, और उतना ही दुखी हो रहे होंगे कि एसबीआई क्लर्क में आज सिर्फ 5,000 वैकेंसीज है। तो देखो, ना खुश होने की जरूरत है ना दुख होने की जरूरत है, क्योंकि मेन बात है तुम 10,000 से भी कुछ नहीं कर लोगे, 5,000 से कुछ नहीं कर लोगे जब तक तुम्हारे स्टेट में सिर्फ 100 या 200 वैकेंसीज ही हैं। मेन मेन पॉइंट क्या है कि तुम्हारे स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ऑल ओवर इट तुम देख के क्या कर लोगे। तुम्हें मेन अपना क्राइटेरिया देखना है कि तुम्हारे स्टेट में 100, 200, 300, 400, 500 कितनी वैकेंसीज है, तुम्हें उस पर काम करना है। और इस पॉइंट पे मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसका ना मैं आगे में जाके रेफरेंस दूंगा कि जब तुम तैयारी करते हो ये सोच के कि तुम्हारी 10,000 वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से तैयारी करते हो, और जब तुम सोचते हो कि सिर्फ 200 वैकेंसीज है, तो कितना फर्क आता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी देखो, अब मैं एक तुम्हें बता दूं, तुम कोई वीडियो देखो ना देखो, इस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना। क्योंकि मैंने तुम्हें आई थिंक मेरी शीट भी दिख रही होगी, मैंने कुछ नहीं लिख के लाया, मैंने ना कुछ, मैंने 2-3 प्लानिंग करी है बस, और मेरी बिल्कुल रॉ वीडियो रहेगी। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनेगी, बट इस वीडियो को पूरा देखना। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर तुम मुझे कुछ पता है, तुम्हें कुछ मेरे बारे में अगर कुछ जानते हो, कुछ पहचानते हो मेरे को, तो एटलीस्ट मेरी ये बात मान लेना कि पूरी वीडियो देख लेना, कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी देखो, बाकी तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है। बाकी ना मैं स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले मैं अपने ना आईपीएस क्लर्क के लास्ट ईयर के और एसबीआई क्लर्क के स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियां करी और कहाँ कहाँ इंप्रूव मैं कर सकता हूँ, ये भी ठीक है। देखो, अपना ये तो है मेरा आईपीएस क्लर्क का, ये हुआ था 24 अगस्त को, ठीक है, 24/8 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। और वो शिफ्ट देखो, मेरा नाम भी देख लो, तुम्हें देखना हो ना, गोविंद जी लिखा है ना यहाँ पे, नाम भी देख लो। तो अगर तुम्हें बताऊं तो उस टाइम पे मेरे आए थे 71 नंबर। और दिल्ली दिल्ली की अगर तुमने दिल्ली कट ऑफ कर ली क्लियर, तो तुम सबकी कर ली। दिल्ली में कट ऑफ थी 80.75, ये हाईएस्ट कट ऑफ थी आई थिंक, ठीक है। तो मेन पता है यहाँ पे एक मेरी गलती क्या हुई, अब देखो। अब मैं ऐसा बच्चा हूँ कि जिसका रीजनिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, कि मैं 35 करूंगा ही करूंगा, ये मैं अपने मान के चलता हूँ। इस पेपर में क्या हुआ कि इसका जो एग्जाम पैटर्न था, इट वाज लाइक रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन मैथ्स। तो मेरा रीजनिंग सेक्शन ही मेरा खराब हुआ था, क्योंकि उसमें मैंने 30 अटेम्प्ट करे थे। और आई थिंक मेरे पास 5 मिनट बचे थे, मेरे पास 15 मिनट में 30 कर लिए थे मैंने, ठीक है। 5 मिनट में क्या हुआ मेरे साथ कि एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन में हमेशा लास्ट में करता हूँ। वो क्वेश्चन आया, उसके अंदर ऐसा था कि वो आई थिंक क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि ना उसमें बहुत विवाद विवाद हुए बाद में जाके, कि कोई सर कह रहा है कि सही थे, कोई सर कह रहा है कि गलत था। तो उसमें इतना कोई डीप, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। उसमें था, ऐसा क्या था, एक चाइल्ड था, उस चाइल्ड के ना पेरेंट्स जो थे, दोनों के दोनों ही फादर आ रहे थे, मतलब मैं मान के चलो दो ही बाप है और इसका एक बेटा, माँ तो दिख ही नहीं रही थी। तो वैसा चीज अटक था वो। और वो क्वेश्चन गलत था, इसलिए मेरे को नंबर भी देखो, मेरे 33.75 मिल रखे हैं, देखो यहाँ पे। ये रीजनिंग में गया 33.75, और मैंने करे कितने थे, 30 नंबर का सिर्फ, क्योंकि मैंने एक 3 नंबर का ये छोड़ा। देन उसके बाद इसकी वजह से मेरा पेयर फॉर्मेशन छूटा और मीनिंगफुल वर्ड छूटा। तो ये मेरे 33.75 आए। अब एज अ कि मेरा पहला सेक्शन ही खराब हो चुका ना, तो फिर मैंने इंग्लिश में भी इतना वो था कि इंग्लिश मेरा फ्लो बिगड़ गया। इंग्लिश में मैंने करे 27 क्वेश्चन, तो मेरे 17 बहुत नेगेटिव हुई होगी इसमें, 10 नंबर मतलब आठ आठ क्वेश्चन गलत हुए होंगे मेरे, ठीक है। और अब बात आई न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरे में टफेस्ट शिफ्ट में था, क्योंकि ना इसकी जो अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, वो भी टफ टफ आए हुए थे, और साथ में नंबर सीरीज भी रॉन्ग नंबर सीरीज थी। तो मेरी ये हार्ड शिफ्ट में पेपर था मेरा। तो इसमें मैंने जो अटेम्प्ट करे थे ना, अटेम्प्ट मेरे वॉज 13। इसके अंदर न्यूमेरिकल, हाँ तुमने सही सुना, 13 नंबर का अटेम्प्ट करा था मैंने, और मेरे नंबर आए 19.75। ये मेरे को प्लस मिले थे, बट लेकिन वही था कि कितना भी प्लस करके कुछ कर लो, कुछ फायदा नहीं हुआ नॉमिनेशन का मेरे को इतना ज्यादा, क्योंकि मेन बात है कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो इससे मैंने सीखा कुछ। तो फिर इसको मैंने इम्प्लीमेंट करा अब जाके उसमें एसबीआई के अंदर। एसबीआई का मेरा ये देखो, ये अभी का पेपर जो था ना, उसमें आया मेरे 74, एंड कट ऑफ was 67। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना, 7 3 4 7 नंबर ज्यादा। ठीक है, तो 7 नंबर ज्यादा थे मेरे कट ऑफ से ना। और ये तो बात रही दिल्ली में, क्योंकि बाकी स्टेट में तो आई थिंक 40 40 नंबर भी थी कट ऑफ। किसी में 40 थी, किसी में 50 थी, तो उसके हिसाब से तो 20 22 नंबर भी ऊपर है मेरे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें 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 तो मैंने करा था, इसमें मेरा पैटर्न वाज फर्स्ट इज इंग्लिश, देन क्वांट्स, देन रीजनिंग। तो रीजनिंग के लास्ट में था ना, तो मैं इसको बहुत आराम से करा, और आई थिंक मेरा 16 मिनट में रीजनिंग का पेपर पूरा हो गया था वाला, ठीक है। तो ये बात करी। अब मैं तुम्हें बता दूं, अब थोड़े बहुत ना पॉइंट्स मैं स्ट्रेटेजी बनाने से पहले तुम्हें बता दूं कि देखो, अभी ये आई है अपनी वैकेंसी इस बार की, कि जो अपना 2025 की ना, इसमें अगर तुम टोटल देखोगे 5,180 वैकेंसीज है, देखो।
5100 वैकेंसी है टोटल। और ये ना सेम मैंने निकाला है 2022 का भी। 2022 की ये वैकेंसी है, देखो तुम ऊपर दिखा दूं, ये देखो, ये 2022 लिखा हुआ है ना, ये 2022 में आई थी वैकेंसी ऐसी सेम लेवल की। उस टाइम देखो, उस टाइम वैकेंसी थी 5008। अभी कितनी है? 5180। उस टाइम 5008 थी, ठीक है। इस अब अगर किसी को रेफरेंस लेना हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो कट पिछले साल की कट ऑफ देखो। पिछले साल की कट ऑफ देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि उस टाइम की कट ऑफ क्या है? उस टाइम 13,000 वैकेंसीज आई थी, ठीक है। अब 13,000 वैकेंसी, 14,000, 14,000 वैकेंसी थी। अब मान लो तुम 14,000 वैकेंसीज है अगर, तो उसमें क्या होता है? इंटू 10 का सिलेक्शन होता है। तो 14 का मतलब 1,40,000 का सिलेक्शन होगा। बट जब आरटीआई फाइल करी थी लोगों ने, तो उसमें बताया था कि 2,10,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो जहाँ पे 2,10,000 सिलेक्ट हुए हैं, और अब कितनी है? ये 5,000। 5 का कर लो 50,000। 50 में भी अगर तुम और डाल दो तो ज्यादा से ज्यादा 1,00,000। तो जहाँ पे लास्ट टाइम 2,10,000 अटेम्प्ट हुए थे सेलेक्ट, अब सिर्फ 10,000 वो 1,00,000 बच्चे कवर होंगे। तो मतलब 1,00,000 का गैप आ गया ना, ऑलरेडी ऑलरेडी गैप आ चुका है, तो मतलब कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर किसी को भी रेफरेंस लेना हो ना, तो 2022 का रेफरेंस लेना कट ऑफ के लिए। 23 का भी मत लेना, 23 में भी आई थिंक 8,000 वैकेंसीज थी, तो उसमें उसका फायदा लेनी है। जिसमें देखो, इसमें बराबर बराबर वैकेंसी है, 5,000 इसमें भी है, 5,000 उस टाइम भी थी, मतलब उस टाइम भी थी और इस टाइम भी है। तो इसका रेफरेंस लेना, ठीक है। बाकी इसके लिए मैंने कट ऑफ ना ऑलरेडी लिख के रख दी है पहले से तुम्हें, ताकि तुम्हें ढूंढना ना पड़े। ये देखो, ये है 2022 की प्रीलिम्स की कट ऑफ, ठीक है। जो रेड वाला है सारा जनरल का है। तो देखो उस टाइम 67, 55, 48, 45। बाकी जो इधर मेन मेन स्टेट्स है भी नहीं, मेन मेन में स्टेट कौन सी होती है देखो। दिल्ली है, दिल्ली में 82.75, ठीक है। गुजरात 72.25, हरियाणा 82.25, हिमाचल प्रदेश 79.5, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटका, ठीक है, केरला, एमपी, एमपी का 74.75, महाराष्ट्र 65, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा का 77, पंजाब का 80, राजस्थान 75, ठीक है। उसके बाद यूपी का 77, ठीक है। वेस्ट बंगाल का 78.5। ये जो वन ऑफ दी वर्ल्ड स्टेट है जहाँ पे कंपटीशन रहता ही रहता है काफी। तो उस हिसाब से तुम, अगर तुम्हें रेफरेंस लेना है अपना कि तुम्हें कितने नंबर स्कोर करने चाहिए एसबीआई के मॉक्स में, इट शुड बी अबव 75 से 82, 83। इस रेंज में रखो अपना मॉक्स का स्कोर, तो जाके तुम अच्छा कर लोगे, ठीक है। ये क्योंकि रेफरेंस देखो, पॉइंट नहीं है पिछले साल का रेफरेंस लेने का, सच्ची बता देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कट ऑफ है तो इतना ही जाएगा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर किसी को रेफरेंस लेना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि तुम जब कोई भी तैयारी करता है ना, अपनी रेफरेंस लेता लेता है। और लास्ट ईयर का रेफरेंस लोगे, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ? 40, 50, 60 नंबर की है। उसके मुकाबले ये नंबर बहुत ज्यादा है ना। उस टाइम वैकेंसी देखो कितनी थी, इस टाइम वैकेंसी देखो कितनी सारी है। तो इसलिए वो चीज़ चूज़ करो, ठीक है। अब रही बात कि तुम्हें अटेम्प्ट्स की कौन-कौन से करने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ, वीडियो बन रही है। शीट दिख रही है। अब मैंने एक काम करता हूँ, शीट को मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अब लिखने का काम ज़्यादा है। तो मैं शीट बड़ी कर देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। उसके बाद अब मैं तुम्हें ना मेन-मेन पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ क्या-क्या करना चाहिए। अब मैं अपना इसमें ये इसी में खोल लेता हूँ। अपना ये जो इसमें जो मैंने करा था ना, देखो इसका तुम्हें रेफरेंस देता हूँ। मैंने इंग्लिश में, इंग्लिश तुम्हें दिख रही है शीट? शीट इज़ विज़िबल, हाँ, ठीक है। इंग्लिश क्वांट्स रीजनिंग, ठीक है। इसमें आई अटेम्प्टेड 35 आउट ऑफ 35। इसमें मैंने करे थे 22 आउट ऑफ 35, और इसमें आई थिंक मैंने 24 करे थे आउट ऑफ 30, ठीक है। ये मेरा था अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट मतलब मैंने कितने करे? 5, 4, 9, 10, 11, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 81, ठीक है। 81 मैंने अटेम्प्ट करे थे, 74 आया था। एक्यूरेसी ठीक ठाक थी, मतलब 95% की एक्यूरेसी मान लो, 95 नहीं 92 के अराउंड आएगी एक्यूरेसी, ठीक है। तो इतने मैंने अटेम्प्ट करे थे, ठीक है। इसका रीजनिंग का, ठीक है। अब क्वांट देखो, रीजनिंग में तो क्या है, अपना बेसिक बेसिक आता है। आ, 4 और हाँ, 4 तो मान लो तुम पजल पजल सेटिंग के, पजल सेटिंग ये तुम्हारे हो गए 20 नंबर के। और तुम्हारा 15 नंबर का मिसलेनियस, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर तुम्हारे आ जाएंगे, जैसे मान लो 3 तुम्हारे सिलोगिज्म हो गए, और 3 तुम्हारे इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। 3 नंबर की या तो डायरेक्शन आ जाएगी या फिर ब्लड रिलेशन आ जाएगा, इन दोनों में से एक आता है, ठीक है। अब 5 नंबर का तुम्हारा या तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या फिर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 10, 14, 14 नंबर का ये हो गया। अब मान लो इसमें से एक और दो,
क्या कहते हैं तुम्हारा, एक तो वर्ड स्वैप हो गया, और एक हो गया तुम्हारा मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है। अभी मान लो ये दोनों आते हैं, तो या तो इसका इसका या तो दो हो जाएगा, या फिर इसका दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे 15 नंबर का ही होगा, 20 नंबर का तुम्हारे पजल सेटिंग्स आ गई। ठीक है। अब रही बात क्वांट्स में मेरा उस टाइम पे था 10 नंबर की, तो मेरी वो आई थी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। दो सेट आए थे डीआई के, एक था 6 नंबर का और एक था 5 नंबर का। ठीक है, दो सेट आए थे, एक तो टैबुलर डीआई थी मेरे में, और एक आई थिंक बारग्राफर डीआई थी मेरे टाइम पे। और ठीक है, उसके बाद ये कितने हो गए, 10 20 21 21 और 14 नंबर का मेरा अरिथमेटिक आया था। ये मेरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट टाइम देखो, अब पता है मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, हम क्या सोच के जा रहे हैं और कितना आ रहा है। लास्ट टाइम ना क्वांट्स में जितनी हम तैयारी कर रहे थे, बेसिकली हम ये कर रहे थे कि हमारा 10 नंबर का तो अपना वो आएगा, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद 5 नंबर की सीरीज आ जाएगी। ठीक है। दो सेट डीआई उसके आ जाएंगे, डीआई के। तो ये 10 20 25 नंबर तो यहीं से हो गए, 25 यहाँ से हो गए, और 10 नंबर की अरिथमेटिक। ठीक है। ये जो होता है ना, ये होता है बेसिक सेट, जो आता आता मतलब जो पिछले से पिछले साल तक था ये। ठीक है। जो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, हाँ देख लो एक बार, एक सेकंड शीट को। हाँ। ठीक है, ये देखो, 10 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 सीरीज और दो सेट डीआई के। ठीक है। और 10 अरिथमेटिक, ये था लास्ट टाइम का। बट एक्चुअल में जो पेपर में आया था, पेपर में इट वाज 8 to 10 वाज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। 3 to 4 सेट ऑफ डीआई, ऐसा है। किसी किसी में सीरीज आई नहीं थी, सीरीज नहीं आई किसी में ना तो क्वालिफिकेशन आई थी। ज्यादातर जो फर्क, जो ज्यादातर वेटेज बढ़ रहा है ना, मोस्टली डीआई का बढ़ रहा है। तुम जिसको मतलब डीआई तो मतलब करो करो। ठीक है। ये मान के चलो, अगर 3 सेट यहाँ से आए, 10 3 25 25 और 10 नंबर उसके आ गए अरिथमेटिक के। ठीक है। जिसके अंदर चार, जिसमें चार डीआई आई थी, उसके अंदर ये पांच हो गए थे, कि पांच सिंप्लीफिकेशन आई थी। मतलब स्पीड मैथ बेसिकली 25 नंबर का ही आएगा। ठीक है, बट लेकिन मेन बात है कि तुम्हारा सीरीज कटा के उस टाइम डीआई आ गई थी। तो तुम्हें अगर मेन फोकस करना है मैथ्स में, मोस्टली फोकस करो अपना स्पीड मैथ में। थोड़ा एक तो अपना देखो, स्पीड नहीं बढ़ रही तो उसके लिए तुम ले लो वर्ल्ड मैथ की क्लास ले लेना। उसमें क्या है अपना, सुबह सुबह 24/7 तो एलिमेंट्स क्लास ले लो, उसमें तुम्हारी स्पीड मैथ्स बढ़ जाएगी। और देन डीआई के सेट अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने हो तो तुम ना उनसे कर लेना, शांतनु सर से करना। वो ना आई थिंक 3 4 बजे करीब पढ़ाते हैं वहाँ पे, 24/7 के उस पे यूट्यूब चैनल पे। 3 और 4 बजे की टाइमिंग है उनकी। तो उसमें ना उसमें उनकी ट्रिक्स ना मेरे को सही में अच्छी लगी थी, डीआई के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं पहले एक्चुअली पूरी पूरी वैल्यूज निकाल के करता था पूरा क्वेश्चन। बट उनका क्या, वो थोड़ा रेशियो वेशियो से रेशियो परसेंटेज करके ना निकाल देते हैं, तो वो बेटर लगता है। वो मेरे को पहले नहीं पता था, क्योंकि ये ना मेरे को इस टाइम तक नहीं पता था, इस टाइम तक, ये आईपीएस क्लर्क के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मैंने अटेम्प्ट 13 हुए थे, और 13 अटेम्प्ट यहाँ पे हैं, और एसबीआई क्लर्क में 22 अटेम्प्ट है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस मैंने करे होंगे ना, कुछ ना कुछ पड़ा होगा। तो मैंने चेंजेस करे थे, वो मोस्टली मैंने डीआई में और अपनी स्पीड मैथ के टाइम पे करा था। क्योंकि मैंने, और ये दोनों ना, दोनों के दोनों मेरे बिना अरिथमेटिक के, मैंने अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा, एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं, इसमें एक करा था मैंने। इसमें वाला क्वेश्चन था ना अपना, जो होता है सैलरी वाला, कि मान लो 100 सैलरी है उसकी, तो उसमें 20 उसने अपना सेविंग्स में करा, 20 उसने वहां खर्च करा, 20 ने यहाँ करा, इतना। फिर जो जो बचा, उस बच्चे की वैल्यू इतनी आई, उसकी अब बताओ टोटल सैलरी कितनी थी। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, उसमें मेरे को 3 3 मिनट लग गए थे वहां पे करने में, एसबीआई क्लर्क में भी, जो फेब में होता है ना पेपर, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरा अरिथमेटिक वैसे बहुत वीक था, अब मैंने फिर भी ठीक कर लिया है। ठीक है। अब मेन बात है, देखो 74 तो चलो आ गए यहाँ पे। ठीक है। इंग्लिश बता देता हूँ तुम्हें, इंग्लिश में देखो, इसमें ये लेके चलो, तुम्हारे 8 से 10 नंबर तो तुम्हारे आरसी में आएंगे आएंगे। और इसकी आरसी बहुत इजी होती है, हलवा होती है, कर लोगे आराम से। ठीक है। 5 नंबर की तुम्हारी एरर वाले आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मेन बात है, अगर तुम्हें 80+ टारगेट लेके चलना है ना, तो तुम स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चन, कि अगर तुम घर से स्किप करके चले जाओगे, मैं सेक्शन नहीं करूंगा, तो उसका फायदा नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, एक ये वाले क्वेश्चंस करूंगा। देन उसके बाद वो होते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है। फिलर्स वाले क्वेश्चन में ना, पांच मान लो, पांच हैं, तो पांच में से ना एटलीस्ट
2 होंगे, थोड़े बहुत लगेंगे तुम डाइसी कि यार, क्योंकि मेन बात है एसबीआई क्लर्क वाले एग्जाम्स में ना मुश्किल नहीं वो कैब नहीं आती, बट वो वाली वो कैब आती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, तो वैसी वाली कैब ज्यादा आती है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से आ गए। 5 नंबर का तुम्हारा क्लोज चेस्ट आता है, क्लोज चेस्ट या फिर पैराजम्बल, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 15 और 10, 25, और 5 नंबर के तुम्हारे वो वाले क्वेश्चन हो गए अरेंजमेंट वाले, चाहे मान लो उसमें वर्ड अरेंजमेंट आ गया, चाहे मान लो सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, या फिर साथ में वो आ गए तुम्हारे एरर वाले होते हैं ना, जो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग वाले आ गए। ठीक है, तो ये मोटे मोटा मोटा तुम्हारा पेपर ऐसा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने 81 अटेम्प्ट, मेरा ये एग्जाम था ये वाला पैटर्न, इसमें मैंने 81 अटेम्प्ट करे थे और 74 आया था। ठीक है, अब अगर मेरे को खुद को, कि अब मेरा 74 है, क्योंकि देखो अगर मैं 74 लेकर चलूं, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी मेरी, दिल्ली की, देखो दिल्ली की तो मैं दिखा दूं, दिल्ली की 82 थी। तो इट्स लाइक मैं अभी भी 8 नंबर पीछे हूँ, तो 8 नंबर मेरे को कवर करने के लिए रास्ते में पास मैंने एरर वाले क्वेश्चन नहीं करे थे एक भी, तो मेरे को वाला स्कोप है कि मैं 5 नंबर वहां से ला सकता हूँ, और अरिथमेटिक के कम से कम 10 नहीं तो कम 5 क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी मेरा काम चल रहा है कि मैं एरर वाले क्वेश्चन करूँ और 5, क्योंकि रीजनिंग में मैं नहीं बढ़ा सकता, रीजनिंग में तो ऑलरेडी पैच पैचेस कर लिए, रीजनिंग कहाँ बढ़ाऊंगा। मेन जो बढ़ाने का स्कोप है वो इंग्लिश और क्वांट्स ही है। इंग्लिश के अंदर मुझे पता है कि मेरा एरर वाले जो स्किप कर रखे हैं मैंने वो करने हैं, और क्वांट्स के अंदर अरिथमेटिक बचा है बस। अरिथमेटिक के 5, ठीक है, अब अरिथमेटिक का तुम्हें जानना है कि 5-6 टॉपिक कौन से करने चाहिए। देखो, जो मैं वो टॉपिक बताऊंगा जो इजी टू कवर है और अच्छे नंबर के वेट आता है। देखो, SICI कर लो, ठीक है, ये कर लो, उसके बाद एक मैं अभी वो कर रहा हूँ टाइम वर्क वाले। ठीक है, इसके मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं, ये वाले कर लो। उसके बाद और कौन सा होता है, प्रोबेबिलिटी कर लो। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी कोई बोलेगा मत करो, बट प्रोबेबिलिटी पता है क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी जो देखे थे ना, कि 1/c करके, 1/c ऐसे ऐसे करके, बहुत जल्दी, जो मैं वो तभी बता रहा हूँ जो तुम्हारे इजीली नंबर निकल जाए, कि विद इन 20-30 सेकंड्स में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं वर्ल्ड टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या है, तुम्हें ना सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसमें फॉर्मूला याद करो, तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, उस फॉर्मूला पहले पहले फॉर्मूला लिख दो, वहां जब वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू निकल दो, जो निकलना वो निकल जाएगा आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन है मेंसुरेशन के। ठीक है, उसके बाद और बाकी तुम्हारे देखो, एजिस एजिस वाले क्वेश्चन कर लेना। लेकिन एजिस वाले क्वेश्चन लेकिन ना थोड़े बहुत होते हैं, बाद में जाके ना दिक्कत कर देते हैं। अगर बेसिक लेवल के आके तो ठीक है, थोड़ा एडवांस आ गया ना तो दिक्कत कर जाते हैं एजिस वाले। ठीक है, और पार्टनरशिप वाले, देखो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन बहुत आता है, पार्टनरशिप वाला मत छोड़ना। पार्टनरशिप इस ये तो मतलब वन ऑफ द इजी चैप्टर भी है, इसको तो हाईलाइट कर लो ढंग से, पार्टनरशिप तो करना है। ठीक है, और ये बात, आई थिंक ज्यादा और तो है नहीं, ये मेन टॉपिक थे 4-5, इन 4-5 को कर लो ना, तुम्हारे 5 नंबर बन जाएंगे आराम से। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें, हाँ, मेरे को एक और चीज याद आई, कि जैसे तुम्हें मैंने दिखाई थी ना अगर तुम्हें वो चाहिए हो कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाए, कि मानो एक मैथ्स के, कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ना उसकी PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक तो उसकी कॉन्ट्स की, और सेम PDF में इंग्लिश की भी है, फॉर इंग्लिश की, कि हमारा कि आरसी कैसा आया था, कैसे फिल इन द ब्लैंक से, कौन से वो स्पेशल ईयर वाइज है, मतलब टॉपिक दे रखा है, टॉपिक एरर वाले क्वेश्चन, एरर वाले के साथ तो सारे के सारे एरर्स दे रखे हैं, और तो साथ में लिखा हुआ है कि आईपीएस क्लर्क में कौन सा है, SBI क्लर्क कौन सा है, आईपीएस पीओ कौन सा है, SBI पीओ कौन सा है, तो सारे ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो वो वाली एक PDF चाहिए हो मैथ्स की और इंग्लिश की, रीजनिंग की नहीं है मेरे पास, उसके लिए सॉरी पहले से। मैथ्स और इंग्लिश की है, किसी को चाहिए हो तो टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं दे दूंगा। मैं टेलीग्राम की आईडी कहाँ से मिलेगी, मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में खोलना, उसमें तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर देना कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश लिख देना PDF करके, मैं भेज दूंगा तुम्हें प्रीवियस ईयर के। ठीक है, बाकी और मेरे को और कुछ पॉइंट्स समझ में आने ना, क्योंकि देखो रीजनिंग का, देखो रीजनिंग किसी को अगर स्ट्रॉन्ग करनी हो अपनी, कि पजल सेटिंग में टाइम नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, दिक्कत है, ऐसा कुछ है, तो रीजनिंग की एक स्पेशली वीडियो में आ रखा है ऑलरेडी मैंने, उसको ऑलमोस्ट 52,000 लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी, तो उसमें तुम जाकर देख लेना, वो चेकआउट कर लेना ऑलरेडी। ठीक है, बाकी कॉइन्स के लिए ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी जाकर तुम देख लेना, वो दोनों के दोनों पॉपुलर सेक्शन में मिल जाएगी तुम मेरे। ठीक है, उन दोनों को देख लेना। बाकी इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में तुम्हारा, इंग्लिश तुम्हें कैसे इंप्रूव करनी हो, इंग्लिश के लिए देखो तुम अनुभव सर को फॉलो कर सकते हो, उनका सुबह सुबह एड्रोल ले लेना। देन उसका एलाइट एक्सप्रेस आता है, उनका उनका एलाइट एक्सप्रेस पे मिलेगा उनके टेलीग्राम चैनल पे, डॉक्टर, उनका चैनल का नाम है
डॉक्टर अनुभव गुप्ता करके आई थिंक, ऐसा कुछ नाम है उनका टेलीग्राम का। उस पे जाकर देखना, एलाइट एक्सप्रेस नाम की पीडीएफ आती है रोज की। तुम उस एलाइट एक्सप्रेस है क्या, एलाइट एक्सप्रेस है तुम्हारा एक पीडीएफ सोर्स है कि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, वो कर लेना। देन उसके बाद उनका सुपर मॉक ले लेना। अभी सुपर मॉक उन्होंने आई थिंक वो शुरू कर दिए अपने आईपीएस क्लर्क के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए यूट्यूब चैनल पे ना, उसको शुरू कर लेना, ठीक है, वो कर लेना। और रही बात, बस इंग्लिश में तुम ये तीन चीजें कर लो ना, तुमने ये तीन चीज दिला के कर ली, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे भी नंबर ना आते हैं कि मेरे ऑलमोस्ट मेरे 18 19 20 नंबर आ जाते हैं। मैं इतना ही लगाता हूँ, इतना ही काफी होता है, ठीक है, बाकी मेन अपना। और देखो, एक एक बहुत अच्छी याद आई मेरे को बात। अगर तुम मेरे अलावा किसी और की वीडियो देख रहे हो, देखोगे ऑब्वियसली बात, तुम देखोगे, ठीक है, अगर उसमें कोई तुम्हें ये बोले कि तुम क्लर्क का एग्जाम है, आ, एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, दो को एवरेज कर लो, काम निकल जाएगा, भाई उसको बोलो नहीं निकलेगा, सीधी सी पता नहीं निकलेगा। क्योंकि बेटा मेन मेन दिक्कत क्या आती है, देखो मेरा भी ना, अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरा इंग्लिश, मेरा रीजनिंग वाज स्ट्रॉन्गेस्ट, 35/35 करना है करना है। इंग्लिश इज एवरेज, मैथ्स इज एवरेज। उसका रिजल्ट क्या आया, मेरा प्रीलिम्स निकल गया, बहुत आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, 67 कट ऑफ थी, 74 नंबर आ, प्रीलिम्स निकल गया। बट व्हाट अबाउट मेंस, क्योंकि तुम्हारा प्रीलिम्स के साथ सिलेक्शन नहीं होने वाला, अल्टीमेट सिलेक्शन तुम्हारा मेंस से ही होगा। और मेंस में जब तुम बैठते हो ना, तो तुम्हें तीनों के तीनों अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग होना चाहिए। उस टाइम पे ये नहीं चलेगा कि तुम्हारा एक एवरेज या एक बिलो एवरेज है, ऐसा। क्योंकि अपनी मैं स्टोरी बताऊं, अगर मैं इसकी एसबीआई क्लर्क मेंस की, उस टाइम क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे को पता था कि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है और रीजनिंग का सेक्शन वाज लास्ट। तो अब मेन बात है कि इसमें कितना भी अटेम्प्ट हो, मैं उससे पहले कुछ कर नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अटेम्प्ट होने वाला है, रीजनिंग वो लास्ट वो है। अब उससे पहले था मैथ्स का सेक्शन, एंड मैथ्स वाज माय वीक, मतलब मैथ्स मेरा एवरेज था, तो मेरे को था कि मेरे 50 नंबर की मैथ्स है, तो मेरे 20 नंबर भी आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। इन 5 मिनट्स ऑफ एग्जाम मैंने 5 अप्रोक्सीमेशन करे थे और 5 क्वालिफिकेशन कर ली थी। 10 नंबर में ऑलरेडी डन था विद इन 5 to 7 मिनट्स ऑफ एग्जाम में ना। तो मेरा 5 7 मिनट के अंदर मेरा 10 नंबर मेरे बन चुके थे, एंड आई वाज लाइक, मैं इतना फ्री हो गया पेपर में कि यार अब तो 20 नंबर तो लाने थे मेरे को, हो गया एग्जाम, बढ़िया मजे जा रहे हैं, पेपर मस्त हो रहा है, ठीक है। बट उस टाइम ये ऐसा क्या हुआ कि मैं बहुत पेरेंट ले गया, पेपर को बहुत आराम से कर रहा हूँ मैंने। आई थिंक एक एक डीआई करने में 10 10 मिनट लगाए हैं कि आराम आराम से करूंगा कि गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, एकदम बहुत आराम आराम से सारी वैल्यू आराम आराम से निकाल रहा हूँ। 10 मिनट में मैंने एक डीआई करी थी, मैंने एक एक लंबी डीआई थी, मुझे वेरिएबल आई थिंक वो थी, मिसिंग वाली डीआई थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसकी पता है उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैंने लास्ट क्वेश्चन जाके देखा, उसमें लास्ट क्वेश्चन वाज ऑफ सीरीज। एक सीरीज थी 3 रो की, उसमें ना मतलब मिसिंग सीरीज थी कि कुछ कुछ गिवन है, फिर कुछ गिवन है, फिर कुछ गिवन है, और पहले में ए और बी निकालना है, दूसरे वाले में पी क्यू निकालना है, तीसरे में जेड निकालना था। और बस ये निकाल लो सिर्फ, मिसिंग सीरीज थी, और उसके बाद आंसर देने थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू आई, ए की क्या वैल्यू है, पी की क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है, ऐसा करना था बस। तो मैंने मैंने वो क्वेश्चन करा ही नहीं, मतलब पांच पांच नंबर, वो बहुत फ्री के नंबर थे। मेरा अटेम्प्ट थे 18 अटेम्प्ट करे थे मैंने। अगर मैं 5 भी कर लेता तो मेरा ऑलमोस्ट अपना 23 नंबर का अटेम्प्ट हो जाता मेरा, ठीक है। 23 के बाद फिर मैंने नोटिस करा था इस बार अलजेब्रा वाले क्वेश्चन बहुत थे इजी, लाइक उस टाइम पे इजी आए थे। तो मैं पेपर वाज 30 नंबर करने लायक था। अब मेरा ये बताने का ये मोटिव है कि पेपर 30 नंबर करने लायक था, बट लेकिन मैं, मेरी मेंटेलिटी ये थी कि यार मेरा एवरेज है मैथ्स, मेरा मैथ एवरेज है, मेरे मैथ्स एवरेज है, तो उस चक्कर में मैंने वो 18 ही कर पाया मैं। 30 का पोटेंशियल मैं रखता हूँ, मैं खुद बोलूंगा कि अगर मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं वहां पे 30 कर लेता, कोई अबव एवरेज है वहां पे 40, क्योंकि 40 करके आए हैं ऑलरेडी, 42 43 भी करके आए हैं, मेरे मेरे खुद के दोस्त हैं, ठीक है। चलो ये बात खत्म करो यहीं पे। अपना मेन अपना तुम फोकस रखना कि तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रांग रख के चलना है, ठीक है, मेरा बस ये काइंड था। अब रही बात जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो के, कि तुम्हारा जो 10,000 वैकेंसीज तुम लेके चल रहे हो या फिर तुम 200 वैकेंसी लेके चल रहे हो, ठीक है। अब लास्ट टाइम का एग्जांपल दूंगा मैं, लास्ट टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ, इट्स लाइक मुझे पता था कि 14,000 वैकेंसीज आई है एसबीआई क्लर्क में, तो मैं उसको बहुत ज्यादा लीनियंट ले गया कि यार 14,000 वैकेंसीज है यार, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तैयारी है मेरी अच्छी खासी ना, क्योंकि देखो 74 नंबर आए हैं प्रीलिम्स में, इट वाज नॉट सो बैड, इट वाज डिसेंट नंबर 74 ना। तो मेरे को था यार, अरे आराम से निकल जाएगा, अब मेरा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, मैं उस जोन में आ चुका था, क्योंकि 14,000 वैकेंसी में तो यार आराम से निकल सकता है, किस क्या दिक्कत है। बट मैं ये भूल गया था कि 14,000 तो टोटल वैकेंसीज है, दिल्ली में तो 141 ही है सिर्फ, उसका क्या, दिल्ली में सिर्फ 141 थी जनरल की, एंड 14,000, क्योंकि जैसे मेन बात है लास्ट टाइम
यूट्यूब पे ना यूट्यूब पे काफी हाइप हो चुका था कि 14,000 वैकेंसीज आई है, बम्पर वैकेंसी, बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। पर ये चीज सिर्फ मैं नहीं देख रहा, ये सारी चीज मेरे पेरेंट्स भी देख रहे थे कि यार 14,000 वैकेंसी है, मेरी बेटे का तो हो ही जाएगा इस बार ही। इस बार नहीं होता क्या ही फिर फायदा क्या है, क्योंकि मेन पता है ना, पेरेंट्स भी देखते हैं ऑलरेडी कि पेरेंट्स पता होता है कि कितनी वैकेंसी आ रही कितनी नहीं आ रही। तो 14,000 वैकेंसी उनको भी पता है, और वो भी फिर वो एक होता है ना आस लगा के बैठ जाते हैं। तो मेरे को वो था कि उस टाइम मैंने फिर प्रेशर ले लिया उस टाइम पे कि यार कि 14, और पता है मेन दिक्कत है वहां पे कि 140 तो वैकेंसी यहाँ पे थी, ठीक है, बाकी स्टेट्स में हजार हजार वैकेंसीज थी। मेरे को था यार कि अब मैं इसमें नहीं कर पाया तो फिर क्या मौका मिलेगा, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम देने से पहले ना मेरे को एक रैंडम लड़का मिला था मेरे को, मेरी ऐसी हाय हेलो बातचीत हुई, ठीक है, उसका पेपर साथ में था मेंस का, ठीक है, और वो था फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा कि मतलब जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था पेपर में। तो वो था आईटी से शिफ्ट हुआ हुआ बच्चा कि आईटी से जॉब करते हुए, आई थिंक मुझसे 3 साल बड़ा था, मेरे भैया थे मतलब, वो इतने दिखे ना। तो उनका क्या हुआ, उनका एसबीआई क्लर्क तो क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो चुका फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। ठीक है, मैंने उनको फ़ोन वोन नहीं करा। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन था 23 तारीख को, तब मैंने उनको फ़ोन करा। उन्होंने बताया कि मेरा एसबीआई क्लियर तो छोड़, मेरा एसबीआई पीओ भी हो चुका है क्लियर। तो मैं आई वाज़ लाइक शॉक कि लाइक 500 वैकेंसीज़ थी सिर्फ, 500 वैकेंसीज़ में तुमने एसबीआई पीओ भी निकाल लिया। मैं यार लाइक फिर तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मतलब? क्योंकि मैं ये उस ज़ोन में होता हूँ कि यार वैकेंसीज़ कम है तो यार क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? ज़्यादा वैकेंसीज़ होगी तो भरूँगा, ये होगा, क्योंकि मैंने एसबीआई पीओ भी नहीं भरा इस बार का ना। तो मेरा वो था कि यार शिट, ये तो गलती कर दी। इन शॉर्ट, चाहे तुम्हारे पास 10,000 वैकेंसीज हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 18,000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 400 हो, चाहे 200 हो, तुम्हारा सिलेक्शन होना होगा, तुम्हारा होगा सिलेक्शन। नहीं होना होगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब 13,000 वैकेंसीज थी, मेरा वो साल नहीं था सिलेक्शन का, नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर होना होता तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाता, क्योंकि बच्चों के 140 आराम से हुए हैं यार सिलेक्शन, क्योंकि मेन बात है ना यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, बहुत बहुत अच्छे से होता है। बट लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना प्रेशर ले लिया कि यार अब ना वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि मैं ना उस टाइम ये प्रेशर ले लिया था मैंने ज्यादातर कि स्टेट का, मैंने एक पॉइंट में याद, तुमको अच्छा याद आया, तुम्हें कंफ्यूजन होगी स्टेट चूज करने में, ठीक है। लास्ट टाइम ना मैंने ये प्रेशर लिया था अपने ऊपर कि यार दिल्ली में तो 141 सीट्स हैं, और वहीं 700 सीट यूपी में है, जनरल की बात कर रहा हूँ, यूपी में 700 कुछ थी, दिल्ली में 141 थी। तो मेरे को था यार 600 वैकेंसी ज्यादा है वहां पे, तो मैंने गलती तो नहीं कर दी भर के। तो मैं उस जोन में चला यार, मैंने शिट यार गलती कर दी, और ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, 3-4 नंबर का फर्क था कट ऑफ में। तो मतलब वो था कि यार इतना कोई फर्क तो पड़ा नहीं, मैंने वो प्रेशर ले लेके पेपर खराब कर लिया। तो और अभी की बात बताऊं अगर मैं, तो अभी भी देखो अगर तुम इस वाले में, ये ना 5,180, अब तुम्हें जनरल की दिखाता हूँ। हम्म जनरल, ये अपना गांधीनगर गुजरात से ना, ये देखो हर एक स्टेट में ना नॉर्मल सब में 191, 126, 110, 40, 89, 70 सबका मिला मिला के तुम ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 100 वैकेंसीज हैं हर स्टेट में, मतलब ये मान के एवरेज निकाल रहा हूँ, ये मत बोलना कि हमारे तो 50 है, तुमने 100 कैसे बोल दिया। एवरेज लगा के बोल रहा हूँ, सबका 100 बैठेगा, निकालने में चाहे निकालना किसी को, ठीक है, 100 बैठेगा, तो मतलब ये मान के चलो कि अब इस बार ना तुम ये मत सोचना कि यार हम किसी और स्टेट से भर लें तो फायदा होगा, क्योंकि देखो कहीं कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, अपनी स्टेट से भरना है इस बार का पेपर, क्योंकि मेन बात है, मैं भी देखो मेरे पास ऑप्शन देखो, मेरे पास दिल्ली में 71 सीट है जनरल की, एंड इट वाज यूपी में कितनी है, यूपी में 213 है, ठीक है, यहाँ पे 213 है और यहाँ पे 71 है, तो मेरे पास भी ऑलमोस्ट ये 3 गुना वैकेंसीज है अगर देखा जाए तो, 221 ना, 3 गुना वैकेंसीज हैं ऑलरेडी। बट लेकिन मेन बात होता है कि दूसरी स्टेट में जाके पेपर क्लियर कर भी ले तो क्या फायदा, क्योंकि घर दिल्ली में है, उसके बाद फिर यूपी जाना शिफ्ट करना, और मेन बात है तुम दूसरे शहर में जाओगे ना क्लर्क का एग्जाम, क्लर्क बन के, तो तुम्हें 40-50 हजार सैलरी मिलेगी, 40-50 हजार में तुम्हारा 15 हजार तुम्हारा ऑलरेडी वहां चला गया सारा, रेंट वगैरह में चला गया, तो 15 हजार तुम्हारे रेंट में चला गया, तुम बाकी के 25 हजार में क्या कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज होती है, 25 हजार में तुम्हें खाना भी खाना है, और फिर तुम ऑलरेडी तुम घर के बाहर हो, तो फिर तुम्हें घर वालों को भी पैसा भेजना है, तो वो चीजें फिर तुम्हें बचेगा ही क्या। तो इट्स बेटर कि क्लर्क के जितने भी एग्जाम्स हो ना अपने होम स्टेट में दिया करो। ठीक है, आई थिंक अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं, ज्यादातर स्ट्रैटेजी वीडियो ना तुम्हारी क्लियर हो चुकी है, तुम्हें इतना इतना अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इतना इतना 35, 22, 24, ठीक है, इतना अटेम्प्ट कर लेना, तुम्हारा बहुत आराम से हो जाएगा। और इसमें ना ये तो करा 22, तो ये मैंने करा था, अगर मैं अरिथमेटिक से इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरा टारगेट देखो, मैं टारगेट देता हूँ, टारगेट कितना करना है, लो, रीजनिंग,
इज लाइक 35 पॉइंट्स। पॉइंट्स में 30 लिखना चाहता हूँ, बट 30 ना मन में नहीं कर रहा कि 38 आएगा नहीं आएगा। 28 से 30 लिख देता हूँ। 28 30, क्योंकि खुद को पता है ना कितनी क्वांट कितनी अच्छी है हमारी। देन इंग्लिश 25। ये मेरा अटेम्प्ट आने चाहिए इस बार की। 30 40 50 60 60 70 80 88। 88 से 90, इतना मेरे को अटेम्प्ट करना है ताकि मेरे नंबर, ये देखो ये तो मेरे अटेम्प्ट्स हैं। अटेम्प्ट्स होने के बाद जो इसका आउटकम आए वो आना चाहिए कम से कम 88 का 82। 82 से 84, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत हो गई होगा यार। 82 से 84 आना चाहिए। इतनी एक्यूरेसी रखनी चाहिए कि 88 करने पे 82 आ जाए, 90 करने पे 84 आ जाए। ठीक है, अब आई थिंक वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट सब समझा दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। कितना, आधे घंटे की वीडियो बन गई? ओह शिट, चलो बाय 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 बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।